Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today is 22nd of July 2024 और मैं शुभदीप आपके सामने ले आ रहा हूँ असम ट्रिब्यून का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हम APSC पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असम में मॉनसून के बारे में। बोला जा रहा है मॉनसून के कुछ डेटाज और फैक्ट्स देकर बोले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इस बार नॉर्मल देखने को मिला है, बट नॉर्मल होने के बावजूद भी कुछ अगर फ्लड वाले सिचुएशंस देख लोगे वो कहीं ना कहीं हमें ग्रिम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ डेटाज दिया गया है और इन डेटाज को आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। आसाम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में अगर करंट से अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग दे दे तो जैसे धुबरी और नौलबारी ने रिसीव किया है 39% मोर रेनफॉल देन नॉर्मल, ठीक है। मतलब धुबरी और नौलबारी में जो है ना रेनफॉल हमें इस बार बहुत ज़्यादा एक्सेस देखने को मिला है, बट वहीं पर डेफिशिएंट हम लोग को कहाँ देखने को मिला है, नौगांव और दरांग डिस्ट्रिक्ट। बाय द वे गाइज, अगर आप लोगों ने आसाम ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा दैट नौगांव का जो सदर्न पार्ट है दैट इज़ मेनली फॉलिंग अंडर द रेन शैडो रीजन ऑफ हमारा मेघालय प्लेट्यू, राइट। सो बेसिकली इसके कारण क्या हो रहा है दैट इस जोन में रेनफॉल हमें डेफिशिएंट इस बार देखने को मिला है, राइट। यही नहीं, ये तो सब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, बट ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कम रेनफॉल दैट इज़ बिलो नॉर्मल रेनफॉल भी हुआ है। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, चिरांग जिसमें 20% कम रेनफॉल हुआ है और कामरूप में 27% अगेन कम रेनफॉल हुआ है, बट कुछ जगह में नॉर्मल से ज़्यादा भी हुआ है, जैसे तिनसुकिया में 38% ज़्यादा हुआ है, वहीं पर कोकराझार में 38% ज़्यादा और बक्सा में अराउंड 30% ज़्यादा रेनफॉल का हमें डेटा देखने को मिला है। रीजनली अगर कंपेयर कीजिएगा नॉर्थ ईस्टर्न के अलग अलग स्टेट्स के साथ तो यस, अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुआ है नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न, बट वहीं पर मेघालय ने 26% एक्सेस ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, मणिपुर में लेकिन डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है, और नागालैंड और मिजोरम की जहाँ तक बात करें वहाँ पर भी दीज बोथ रीजन्स आर डेफिसिट बाई मोर देन 20%। मतलब यहाँ पर भी नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर यहाँ पर हम लोग को कम रेनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रीसेंट डेज में तो ये देखने को मिला है दैट एक तो रेनफॉल तो कम हो रहा है बट साथ ही साथ टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है दैट वेदर पैटर्न्स जो है ना वो हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके कारण जो है फ्लड सिचुएशंस के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है दैट फ्लड अगर देख लोगे हम लोग अभी इसी महीने में ऑल द 35 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैज़ इनकाउंटर्ड टू वेव्स ऑफ फ्लड। पहला वेव जो देखने को मिला था वो मई 28 से जून 13 के बीच में था, और दूसरा वेव्स ऑफ फ्लड जो हम लोग को देखने को मिला वो हुआ जून 16 से, एंड इट हैज़ बीन मोर सीवियर जिसमें अराउंड 37 लाख पर्सनस हैव बीन अफेक्टेड। यही नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, जिसमें 98 लोग ऐसे हैं जिनका फ्लड के कारण मृत्यु हो गया। यही नहीं, फ्लड के बहुत समय एक्सट्रीमली रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड्स भी होके भी लोग मरे हैं, राइट। तो ये सब कुछ सिचुएशंस थी जो क्या इस आर्टिकल में दी गई हुई थी। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे आर्टिकल में क्लियरली बोला गया है दैट इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है ना उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो रहा है, राइट। और 2050 तक जो है ये डबल हो जाएगा। इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है दैट कहीं ना कहीं अभी से ही हम लोग को हेल्थ केयर में ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पेंशन्स भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकली फॉर ओल्डर वुमेन्स हु आर मोर लाइकली टू लिव अलोन एंड फेस पॉवर्टी। सो व्हाट आर द की टेक अवेज दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस आर्टिकल। सबसे पहला की टेक अवे है वो है एजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है एजिंग पॉपुलेशन नेसेसिटेट्स इन्हांस हेल्थ केयर एंड पेंशन सिस्टम। दूसरा है यूथफुल पॉपुलेशन जो है ना वो प्रेजेंट्स कर रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, जिसमें ऑफ कोर्स वाइज विथ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एज वेल एज जॉब क्रिएशन। यही नहीं, अर्बनाइजेशन बोला गया, अर्बनाइजेशन रिक्वायर्ड सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग। अनडाउटेडली ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ना
ये बहुत ही हैप्पैज़ार्ड वे में हो रहा है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली सस्टेनेबल वे में सिटी को प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है दैट जेंडर इनइक्वालिटी में जो है इसमें प्रमोशन नहीं। अब देखो, अब अगर आप छोटे लेवल में ही जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करोगे तो बाद में ही जब एल्डरी पॉपुलेशन जब बन जाएंगे तब क्या होगा भाई, है ना। इफेक्टिव माइग्रेशन मैनेजमेंट इज क्रूशियल, इस आर्टिकल में बोला गया है दैट क्या होता है ना, बहुत समय जो है लोग एक रीजन से दूसरे रीजन माइग्रेट कर जाते हैं, तो उस चीज़ को इफेक्टिवली हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, जिससे हम लोग इकोनॉमिकली इंटीग्रेट और डेवलप भी हो सके, राइट। यही नहीं, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी पड़ेगी जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके। जो भी अर्बन प्लान्स हो रहे हैं ना, अब देखो हैप्पैज़ार्ड वे में हो रहा है ना, बट अभी बोला जा रहा है देखो अब फ्यूचर में जो भी अर्बन प्लान्स आने वाले हैं उसमें हम लोग वुमेन सेफ्टी को हम लोग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और एसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, जिससे इन्हांस किया जा सके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रमोट किया जा सके जेंडर इक्वालिटी को। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक चैलेंजेस जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको हम लोग प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं, जिससे हम लोग टारगेटेड इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी लेवल में भी जो है हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। इसी से तो हम लोग को लॉन्ग रन में अगर देख लीजिएगा, यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात बोला गया यहाँ पे गेम चेंजिंग इनिशिएटिव के बारे में, और ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव क्या है, ये है सामर्थ ई गवर्नमेंट सूट। देखो, सामर्थ ई गवर्नमेंट सूट का जो डिप्लॉयमेंट जो है ना अभी स्टेट पॉलिसीज़ के थ्रू किया जा रहा है, जिसके कारण बोला जा रहा है दैट असम के जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना वहाँ पे एक एरा आने वाला है ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। नाउ इसमें क्या क्या हम लोगों ने किया, इसमें दो एस्पेक्ट्स को यहाँ पे बात की गई है। एक तो बोला गया 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के रोल आउट के बारे में, और दूसरा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। और ये क्या कहाँ से लाया गया सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, सामर्थ ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम रोल आउट के बारे में। देखो, इसमें बोला गया दैट इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 और इसको अलाइन किया जा रहा है विथ नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। यही नहीं, सामर्थ ई गवर्नमेंट सूट जो है इसके थ्रू सेंट्रल एडमिशंस जैसे डिप्लॉय किए गए हैं, वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अक्रॉस यही मॉड्यूल अपनाया जा रहा है, जिसके कारण बोला जा रहा है आसाम में भी जो है हमारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो भी स्मूदन हो जाएगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है। तारीफ़ क्या क्या है, जैसे सामर्थ ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू एडमिशन, अगर स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा 2023 में एडमिशन्स जो है ना वो बढ़े हैं, राइट। इनफैक्ट यूज़र बेस एक्सपेंशन हुआ है, जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है ना इस सामर्थ ई गवर्नमेंट सूट को अपना रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दैट यस, इसका एडॉप्शन भी काफ़ी ज़्यादा रैशनल वे में हो रहा है। यही नहीं, जेंडर एंड स्ट्रीम प्रेफरेंसेस, दैट इज़ गर्ल्स, देखा गया दैट गर्ल्स ने बॉयज़ को आउट नंबर कर दिया गया इन इनरोलमेंट। जो क्या ज़्यादातर पहले देखने को क्या मिलता था दैट लड़कों का जो एडमिशन्स हो रहा है ये सब ज़्यादा होता था, बट अभी ये चीज़ बदल रहा है, राइट, है ना। तो वही तो बोल रहा है ना, ये चीज़ बदल रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आर्ट स्ट्रीम्स अगर देख लीजिएगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो आर्ट स्ट्रीम्स को प्रेफर कर रही है। तो सवाल होता है इसके क्या बेनिफिट्स है और इसके फंक्शनलिटीज़ की अगर बात करें तो यस, पहला तो बेनिफिट और फंक्शनलिटी में हम लोग बोल सकते हैं फी वेवर, दैट इज 69% जो एडमिटेड स्टूडेंट्स है ना ये दे आर वेरी मच क्वालिफाइड फॉर द फी वेवर्स। यही नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है फ्रॉम एडमिशन टू सेंट्रल सर्टिफाइड, जो भी सर्टिफिकेशंस होती है सारे कुछ मैनेज की जा रही है सीमली। रोल नंबर जनरेशन से लेकर एडमिट कार्ड का इशुएंस तक लेकर हर चीज़ जो ई सामर्थ इनिशिएटिव्स, दैट इज़ हमारा सामर्थ ई गवर्नमेंट सूट इनिशिएटिव्स के थ्रू स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, और इससे हर एक स्टेक होल्डर्स को एडवांटेज भी मिल रहा है। क्या एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी का, राइट, दैट इज जो भी स्टूडेंट्स है ना ये आराम से अप्लाई कर पा रहे हैं टू मल्टीपल प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशंस, और वो भी क्या, सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करता है, क्योंकि इसके थ्रू सीट एलोकेट किया जा रहा है ना, प्रॉपर वे में। यही नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि देखो ना यूज़र जो यूज़ कर रहा है इसको क्या कोई कॉस्ट लग रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो इससे फाइनेंशियल बर्डन्स जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो भी बहुत हद तक घट जाता है, राइट। सो व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस टू इट। देखो, एक तो है डिजिटल गवर्नेंस का, राइट।
अनडाउटेडली इसका पोटेंशियल है दैट हायर एजुकेशन ऑन जो आसाम जो है इसमें इसको रिवोल्यूशनाइज कर सके, बट इसकी पॉलिसी अलाइनमेंट अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली ये सपोर्ट कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स को, जिसके तहत मेन एम क्या था दैट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना, और वो तो बिल्कुल हो रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल उसके साथ ही अलाइन कर रहा है, राइट। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, और प्लेटफॉर्म रेडीनेस इज वेरी मच क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अनडाउटेडली वही जो चीज़ यहाँ पे फोकस किया गया ना दैट इवैल्यूएशन कंटिन्यूसली हमको करना पड़ेगा, जिससे प्लेटफॉर्म्स को हम लोग को इन्हांस करते रहना पड़ेगा, राइट। तो इससे हम लोग अनडाउटेडली आने वाले समय में जो हायर एजुकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड होने वाली है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आपसे सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।